में साहेब बंदगी पधारे सुदर्शन राम साहिब के पावन चरण कमलों में साहेब बंदगी प्रकाश परिणाम साहिब के पावन चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तन्महादेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। हे सद्गुरु सुखदे जगदेक बंधु हे शांतदांत भगवन् करुणैक सिंधु हे मुक्तिदायक यतीन्द्र शिरोमणि हे मामद्य पालय निजं शरणागति त्वाम्। विश्ववंदनी प्रातस्मरणी हृदय मंदिर के आराध्य सदगुरु कबीर साहेब, परम सम्मानी सभी संत महापुरुषों, विद्वान मंडल, नेक विवेकी परम जिज्ञासु परमात्मे सदगुरु कबीर साहब के नेमी प्रेमी जिज्ञासु मुमुक्षु पिपासु भक्तहंसजनों, भगवत भक्ति परायणा भक्तिमती कृष्ण सलीला की मूर्ति देवी स्वरूपा मातृ स्वरूपा शक्ति स्वरूपा परम बंदनी सभी माताएं, यज्ञकर्ता परिवार, बाहर से आए हुए सभी सम्मानीय अतिथिगण, बड़ी प्रसन्नता हो रही है। आज हम आप सभी लोग कबीर पंथ की जो सबसे बड़ी पूजा है, जिसे हमारे पंथ में महान यज्ञ के रूप में जाना जाता है, इसे हमारे पंथ में चौका आरती सात्विक यज्ञ गुरु पूजन के नाम से जाना जाता है। ये कोई साधारण पूजा नहीं है। साहब कहते हैं ये वह पूजा है जिस पूजा को करने के बाद व्यक्ति के जीवन की सारी पूजाएं समाहित हो जाती है। जितनी भी पूजाएं, अब संसार में कितनी पूजाएं हैं आपको मालूम है? कितने देवी देवता हैं? कीर्ति कुमार 33 करोड़ देवी, 33 करोड़ देवी देवता। 33 करोड़। एक आध करोड़ का नाम बताओ। वो तो मालूम नहीं है साहब। आप सतपुरुष की पूजा होगी मतलब सबके पूजा होगी। एक आध लाख का नाम बता सकते हो? इधर वाले आप बता सकते हैं? 1000 का ये आपके गुरु महाराज बताए हो तो 33 करोड़ देवी देवता की नाम बता रहे लोग। एक की अगर पूजा नहीं हुई तो ये भी नाराज हो जाते हैं। कहते हैं दैहिक 3 प्रकार के ताप हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम रावण सभी को व्यापा। सबकी पूजा अनिवार्य है, सबकी पूजा होनी चाहिए, पर कैसी होगी? आपको तो 33 बार जन्म लेना पड़ेगा तो भी नहीं हो पाएगा। इतनी लंबी लाइन है। साहब ने तरीका बताया। कभी आप लोग पेड़ पौधा लगाए हैं? नहीं लगाया तो लगा देना एक पौधा, अरे फूल ही सही। जब पौधा लगाते हो तो पौधा ऐसे ही बढ़ जाता है क्या? पानी देना पड़ता है। कहाँ पे देते हो पानी? जड़ में। मान लो उसकी पत्ती में डाल दे तो क्या होगा? जड़ में मत दो, रोज पत्ती में डाल दो। 1 लोटा की जगह 10 लोटा डाल दो, पत्ती में डालो, शाखा में डाल दो, पौधे को कुछ लाभ मिलेगा? नहीं। बोलो, पानी कहाँ देनी है सबको मालूम है। पानी जड़ में देने के बाद पत्ती, फल, फूल, डाली सब हरे भरे रहते हैं। पत्तियों में देने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से अगर पूजा मूल की हो जाए, मूल क्या है? सत्य पुरुष एक वृक्ष है, निरंजन वाकी डाल, 3 देव शाखा भय पत्र भय। आज लोग मानते हैं संसार में 3 देवता हैं। कौन कौन से? ब्रह्मा विष्णु और महेश। इसके अलावा है कि नहीं है? ये क्या है? ये ब्रह्मा विष्णु महादेव। साहब तो कहते हैं सत्पुरुष एक वृक्ष है, निरंजन वाकी डाल, ये 3 देव शाखा भय। ये तो शाखा है, मूल नहीं है। बोल रहे हैं माइनिंग करो, साफ करें, साफ कोई गलत बात नहीं करें। ये शाखा है तो शाखा की पूजा करोगे तो क्या मूल की पूजा हो जाएगी? हम सब क्या हैं? पत्ती हैं।
हम सब पत्ती हैं, जितने जीव जंतु 84 लाख जोनी, 9 लाख जल जीव बखाना, 14 लाख पक्षी परमाना, कीरम कीट 27 लाख, 30 लाख स्थावर भाका, 4 लाख मानुष सुख पावा, मानुष देह परम पद, ये 84 लाख जोनी। मूल क्या है? साहब कहते हैं सत्पुरुष, इसलिए कहते हैं सत्पुरुष की पूजा करो, गुरु की पूजा करो, जो सबके अंदर में पूरा हुआ है, रमण कर रहा है। यहाँ चौका आरती जब होती है, यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं जब बनती है, तो यहाँ का जो विधान है, कोई चौका आरती खिलवाड़ नहीं। मैं पहले ही कहा आपको, ये मनोरंजन का साधन नहीं है, ये जीविका का साधन नहीं है, ये कोई बिजनेस व्यापार नहीं है, ये हमारे पंथ की पूजा है। तो इसको पूजा की तरह ऐसा नहीं आए गुरु महाराज आ रहे हैं, गुरु महाराज आने वाले हैं, घर परिवार के लोग सब तैयार होकर खड़े, गुरु महाराज आए, बिगुल बजी, गुरु महाराज प्रवेश के अंदर, जय जयकार हो रही। सब पूजा जय माए, पूजा गुरु की करें। अगर गुरु की पूजा हो जाती है तो सारी पूजाएं उसमें समाहित हो जाती है। तो कैसे उदाहरण देते हैं, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाय, जैसे मूल में पानी देने के बाद उसमें पत्तियां आती हैं, फूल निकल आते हैं, फिर फल लग जाते हैं, फिर फल का स्वाद हम संसार के लोग चखते हैं। अगर आपने 33 करोड़ देवी देवता की पूजा कर भी लिया, लेकिन गुरु की पूजा नहीं हुई, तो जानते हो सब पूजा बेकार, सब पूजा जितने भी पूजा की हो, चाहे वो 33 क्या 33 दूनी 66 करोड़ देवी देवता की पूजा करो, लेकिन सब बेकार है। गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, गुरु बिन दान हराम है, पूछो वेद पुराण। बिना गुरु की माला के जाप से कोई लाभ नहीं, बिना गुरु के दान पुण्य से कोई लाभ नहीं, बिना गुरु के यज्ञ हवन जब तक साधना व्रत उपासना कोई भी कार्य करे, कार्य में सफलता नहीं मिलती है। अब रही बात गुरुओं की, आज गुरु की कमी है क्या? गुरुओं की कमी है? हर गांव हर चौराहे में गुरु लोग खड़े पड़े हुए हैं। गुरुवा तो सस्ता भाई, कौड़ी के 50 तरह की बुढ़ा बाबू नरियर धोती से गुरु मल्ला चाहे रुपया पैसा देकर बाजू महिला हुआ चाहे। गुरु क्या है? गुरु करते क्या है? गु माने अंधकार, रू माने गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता, गुरु कोई जात नहीं होती, गुरु कोई धर्म नहीं होता, गुरु कोई संप्रदाय नहीं होता। तो गुरु क्या है? मिलना हो तो मिलजुल लीजिए, यही दम की मेला है, और दीपक है तो घट उजियारा, ज्ञान गुरु मन केला है। गुरु क्या है? ज्ञान ही गुरु। व्यक्ति गुरु नहीं होता, व्यक्ति बड़ा नहीं होता, व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं होता। श्रेष्ठ क्या? उनके कर्म होते हैं, उनके चरित्र होते हैं, उनके व्यवहार होते हैं, और जिनके पास ये सारे सद्गुण हैं वो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। हम यहाँ जितने बैठे हैं कोई छोटा बड़ा नहीं, ये तो आपकी मानता, जो आपने गद्दी पे मुझे बिठाया है, आपने बड़ा बना दिया है। ये संसार में कोई बड़ा छोटा नहीं, एक प्रथा है, एक रिवाज है, एक श्रद्धा है। हम ऊपर बिठाते हैं और नीचे बैठ करके कथा सुनते हैं, ये परंपरा है कि कथा करने वाले को ऊपर बिठाओ, अन्यथा आप बड़े हम तो छोटे हैं। जो गादी पे बैठता है वो छोटा है, क्यों? आप देने वाले हो, हम लेने वाले हैं। तो लेने वाला बड़ा होता है कि छोटा? देने वाला। बोलो, तो आप बड़े हो कि मैं बड़ा हूं? बोलो। देने वाले का हाथ ऊपर रहता है और लेने वाले का हाथ नीचे, इसलिए देने वाला, ठीक है ना। लेकिन एक परंपरा है, नहीं, हमें उन्हें श्रद्धा की नजर से देखना चाहिए जिनको हम मानते हैं। संसार में गुरु की पूजा होने से सारी जितने भी देवी देवता सबकी पूजा समाहित हो जाती है। इसलिए संसार में जितने भी लोग आए, रामकृष्ण से को बड़ा तीनों तो गुरु किन, और 3 लोग के वेधनी गुरु आगे। रामायण में बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई। अब आखिरी है ये, हरि बिरंच शंकर सम, चाहे वो हरि माने, हर माने और ब्रह्मा, ठीक है, चाहे ब्रह्मा विष्णु महादेव ही क्यों न हो जाए, पर जब तक गुरु के शरण में नहीं जाएंगे तब तक किसी का कल्याण संभव है ही नहीं। इसलिए कहा ये सब गुरु के शरणे आए, तासे जग में श्रेष्ठ कहा है। गुरु के शरण में जाने के बाद ही व्यक्ति का जीवन श्रेष्ठ होता है। आज का जो प्रसंग है, हमारी माता जी श्रीमती उर्मिला देवी,
क्या ना? देखो तो सबरी माता को कितनी मधुर मुस्कान है चेहरे पे, है? इनकी उम्र क्या होती होगी? हम लोग उनके सामने बूढ़े लग रहे हैं। 82 साल की अवस्था, इतनी मजबूत, सब कान भी मजबूत, दांत भी मजबूत, चलो कोई बात नहीं, ये बाद में आता है इसलिए पहले चला जाता है, बाद में आता है इसलिए ना वो पहले चला जाता है। लेकिन और जितने भी शरीर को देखो आप, हल चल रही हैं, चल फिर रही हैं, सब काम कर रही हैं, इतनी दुरुस्त है। व्यक्ति को अपना व्यवहार, अपना खान पान, रहन सहन में अगर सुधार कर लेता है तो जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी महसूस नहीं होती। आज वो माता 9 बच्चों की माँ है। कभी कभी दुख होता है संसार में, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ। एक माँ 9 बच्चे, 10 बच्चे, 7 बच्चे, 5 बच्चे को जन्म देती है, जन्म देकर के पाल पोस करके बड़ा कर देती है। लेकिन कभी कभी देखने में आता है वो 7 बच्चे मिलकर भी एक माँ की सेवा नहीं कर पाते। इससे बड़ा कोई दुख है? कोई दुख है दुनिया में? लोग 3 देवता मान बैठे, में 4था देवता आपको बताऊं? मंदिर पूजा रोज करो, तीरथ करो 1000, घर में बूढ़े माता पिता की सेवा नहीं तो सब कुछ है। सबसे बड़ी देवी घर की माँ होती है और सबसे बड़ा देवता घर के, वो सौभाग्यशाली है, सबसे बड़ा पुण्यात्मा है जिनके घर में बूढ़े माता पिता की सेवा होती है। आजकल तो लोग बंटवारा भी कर देते हैं, एक हफ्ता तय देखते, एक हफ्ता मैं खवाऊं। माँ कोई बांटने की चीज है क्या? अरे तुम अपने आप को धन्य मानो जो माँ की सेवा करने का अवसर मिला है। आज हमारी, कल तुम्हारी, देखो पारी, आज तुम उस प्रकार की व्यवहार करोगे तो आने वाला संतान तुम्हारे साथ तो वही सलूक करेगा, तब क्या होगा बोलो? इसलिए हम सबको ये चाहिए जो माँ है उनकी सेवा करें, और क्योंकि माँ के चरणों में चारों धाम है। आजा आजा यही मुक्ति का धाम है। हम लोग भजन में सुनते रहते हैं। तो माँ से बढ़कर दुनिया में कोई देवी नहीं और पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। इसलिए उनका सम्मान होना चाहिए, उनकी पूजा होनी चाहिए, उनको आदर की दृष्टि से देखो, सम्मान की दृष्टि से देखो। चाहे तुम कहीं भी रहो, नागपुर रहो, कानपुर रहो, सिरपुर रहो, दुनिया में किसी भी कोने में रहो, एक बार अगर, अरे आजकल तो सुविधा हो गई, फोन लगा दो नंबर, माँ से बात कर लो, माँ कैसी हो, पिताजी कैसे हो, गदगद हो जाएगा सुन करके। गदगद, मेरे बहू मेरे बेटे बाहर रहते हैं लेकिन मुझे भी ख्याल रखते हैं, मेरा भी याद करते हैं, मुझे भी ख्यालों में रखते हैं। माँ खुश हो जाएगी। ऐसा लगेगा कि थोड़ी देर के लिए हम कोई दूर नहीं, हम पास में बैठे हैं, नजदीक में बैठे हैं। एक भाव होना चाहिए। घर में सुख चाहते हो, शांति चाहते हो तो ये होना चाहिए, बड़ों को छोटे से प्यार करें और छोटे को चाहिए बड़ों को सम्मान दे, सास को चाहिए बहू से प्यार करे, बहू को चाहिए सास को सम्मान दे, बेटा को चाहिए बाप का चरण छुए और बाप को चाहिए बेटे का आशीर्वाद दे। बोलो घर में कभी अशांति होगी? कभी कलह पैदा होगा? और मेरी बात समझ में नहीं आए तो बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति दाना और जहाँ कुमत तहाँ विपत्ति, सुमति को बना करके चलना। ये माता 7 संतानों को जन्म दी, 9, 7 तो आप लोग भाई लोग बैठे हैं, 7 पुत्र हैं, 2 पुत्री, 9 संतान को जन्म दे करके, पाल पोस करके, बड़ा करके, योग्य बना करके सब जिम्मेदारी सौंप दिया और अपने में मस्त है, मस्त है। अब आनंद में है, वो मगन है, आनंद के घर पाए हो। जैसे धर्मदास जी साहब ने कहा, मैं तो देखता हूँ चेहरा एकदम कभी कुमलाया नहीं, खिलखिलाती बदन, मुस्कान, मधुर मुस्कान। धन्य हो माँ को और धन्य उन संतानों को जो माँ की सेवा कर रही है। मैं पहले ही कहा, जो सौभाग्यशाली होता है जिनको माँ और बाप की सेवा करने का अवसर मिलता है। कभी डांट भी दे, कभी मार भी दे, तो माता पिता का ये कर्तव्य बनता है बच्चों को डांटे, बच्चों को मारे, लेकिन बच्चे कभी नाराज ना हो। अगर डांट भी देती है, मार भी पड़ती है, तो ये समझ लेना कि हमारे सुधार के लिए है, वो अपने लिए नहीं। एक माँ कभी नहीं चाहती कि बेटा शराबी बने, एक पिता कभी ये नहीं चाहता बेटा जुआरी बने, एक माँ बाप कभी नहीं चाहता कि बेटा
दुर्गुणों में जाकर के फंस जाए। वो चाहती कि मेरा संतान आगे चल करके मेरा नाम रोशन करे, आगे चल करके संतान समाज में जाकर के ये कुल का दीपक बने। अगर कुल का दीपक नहीं बना, अगर संतान अनुरूप नहीं हुआ, तो इसलिए साहब ने कहा जन्नी जने तो भक्त जन के दाता कोई सुर, या तो जन्नी बाँच रहे मत गवाशी नूर। उससे अच्छा है कि संतान को जन्म ही ना दे। एक व्यक्ति आया मेरे पास, जब प्रवचन से गया, आकर बैठा, बोले साहब जी मेरे पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, बहुत खेती बाड़ी भी है, सब कुछ है, नौकर चाकर सब है, संतान बोले सब कुछ है, तो क्या कहना चाहते हो? वो कहा क्या, आंख से आंसू गिरने लगा। मैंने कहा क्या बात है, जब सब कुछ है तो रोते क्यों? अरे रोना तो उसको चाहिए जिसके पास कुछ नहीं है। रोने लगा। मैंने कहा भाई रोते क्यों? आपके संतान है? बोले हाँ। कितने बेटे हैं? बोले 4 बेटा है। तो फिर रोते क्यों? उसने कहा साहेब 4 बेटा नाम के, कई लोग कहते हैं काम के, काम का नहीं, काम का होता तो रोता क्यों? 4 बेटा नाम के, कौड़ी के ना काम के। उतने में एक दूसरा व्यक्ति आ गया, एक दूसरा व्यक्ति आया। उसने कहा महाराज मेरा कोई संतान नहीं है। वो भी रोने लगा। मैंने उनकी बात सुनाई, उनको कहा कि आप सुखी हो कि ये सुखी देख लो। जिनके पास संतान है वो भी दुखी, और जिसके पास नहीं है वो भी दुखी। तो ज्यादा दुखी कौन हुआ? संतान रहते हुए भी जिनकी आंख से आंसू गिरता है। माता पिता कभी कुमाता नहीं होते, शास्त्रों में भी लिखा है कुपुत्रो जाये तत् क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र भले कुपुत्र हो जाए, लेकिन माता पिता कभी कुमाता और कुपिता होता ही नहीं। इसलिए उनकी सेवा करें। आज उनकी संतान 7 बेटा, जिनमें दूसरे नंबर का हमारे आदरणीय श्री भगवान दास जी। अब जिसके घर में भगवान हो, अब वो घर में कोई दुखी रहे, ये भी बड़ा दुख की बात है। भगवान और बड़े भैया तो संतोष, बिल्कुल संतोष ही उनको है। मैं देखता हूँ, जब से देख रहा हूँ, बिल्कुल कुछ लेना न देना, मगन रहना, मस्त मोड़ा। साहब ने कहा मन मस्त हुआ तब क्यों बने। उनके आज श्री भगवान दास जी और उनकी धर्म पत्नी श्रीमती इंदिरा, वो तब की नहीं अब की है, इधर सामने आ जाओ। माता इंदिरा देवी और उनके पुत्र हैं श्री चंद्रहास जी और श्री कोई और नाम है क्या? चंद्रेश। आपका और कोई नाम है? हाँ, डेहरलाल। डेहरलाल। और आपको बिक्की बिक्की कहते हैं। हाँ। प्यार से। चलिए अच्छी बात है। डेहरलाल जी और चंद्रहास जी, चंद्रेश जी, ये 2 संतान और एक बेटी है उस्मान। ये 3 संतान इनके हैं। 3 संतानों को जन्म दी हैं, पाल पोस करके बड़ा की, योग्य बना करके योग्य वर के हाथ में सौंप दिया। बेटों को जिम्मेदारी दे दी गई। आज बड़ी खुशी हो रही है इनके घर में। हमारे पंथ की जो सबसे बड़ी पूजा है, इस पूजा का आह्वान किया गया। वैसे इसको हम लोग आनंदी चौका आरती के नाम से जानते हैं। ये चौका तब संपन्न होता है जब व्यक्ति के जीवन में कोई उत्साह हो, उमंग हो, या कोई बदना हो, या तो फिर मकान का उद्घाटन हो, दुकान उद्घाटन हो, नए कारोबार का शुरुआत हो। उस समय अपने पंथ में जो पूजा का विधान होता है उसको हम लोग आनंदी चौका आरती के नाम से जानते हैं। ये चौका, ये बहुत सारी सामग्रियों को इकट्ठा किया जाता है, इसलिए इसको एक नाम और दिया है। इनको सात्विक यज्ञ कहते हैं। इनमें जितनी भी सामग्री है सब सात्विक है, फूल फल, ये पत्तियां, सब जितने भी देख रहे हैं। और यहाँ केवल हम आप लोग नहीं बैठे हैं, हमारे अलावा यहाँ पर जो है चारों गुरुओं को आसन दिया जाता है, 71 वर्षों का आह्वान किया जाता है। हम आप तो प्रत्यक्ष रूप में बैठे हैं, पर परोक्ष रूप से जिनकी पूजा होती है, पूर्व में बलकेजी साहब का स्थान है। साहब अभी जैसे 4 गुरु वंश 42 की जय बुलाते हैं या बंदगी करते हैं, ये कब की है? 4 गुरु वंश 42 का नाम जब उच्चारण करते हैं, कब की है? 4 युग हुए, कौन से युग का है मालूम है? कल युग। साहब ने धर्मदास साहब को आशीर्वाद दिया 42 वंश के लिए। 4 गुरु संसार में धर्मदास बड़े अंश, मुक्त राज उनको दिए अटल 42 वंश। इसके पहले भी साहब इस लोक में आए थे,
सतयुग में सत्सुकृत कहाए, त्रेता नाम मुनिंद्र धराए, द्वापर में करुणा में कहाए और कलयुग नाम कबीर। ये कलयुग में 42 वंश, इसके पहले सतयुग में साहब आए, बंकेश जी साहब को आशीर्वाद थे, उनके 27 वंश हुए जिनकी पूजा के लिए कलश की स्थापना होती। वो सतयुग है, ये त्रेता, ये द्वापर, ये कलयुग है, चारों युग है। 4 वेद उसी तरह से यहाँ निर्माण होता है। बंकेश जी साहब का जब आह्वान किया जाता है तो अपने साथ 27 वंशों को लेकर यज्ञ में पधारते हैं, उनकी पूजा के लिए कलश की स्थापना की जाती है। दक्षिण में चतुर्भुज साहब का स्थान है। जब उनका आह्वान किया जाता है तो अपने साथ 16 वंशों को लेकर यज्ञ में पधारते हैं, उनकी पूजा के लिए दल प्रसाद चढ़ाया जाता है, बना करके रखा जाता है। पश्चिम में सतेज साहब का स्थान है, जिनकी पूजा गादी और शिला है। जब उनका आह्वान करते हैं तो अपने साथ 7 वंशों को लेकर यज्ञ में पधारते हैं, उनकी पूजा के लिए गादी शिला की स्थापना की जाती है। उत्तर में धर्मदास गुरु का स्थान है, जिनकी पूजा आरती से होती है। जब उनका आह्वान करते हैं तो 42 वंशों के साथ उनका यज्ञ में आगमन होता है। ये पान प्रतिज्ञा का प्रतीक है, सुपारी संकल्प का प्रतीक होता है, नारियल श्रद्धा का प्रतीक होता है। चारों दिशा से 4 गुरु आए, भजन भी गाते हैं। ये 4 गुरु की स्थापना की। बातें बहुत सारी हैं, समझने की आवश्यकता है। समझने के लिए हमको समय चाहिए। और कभी कभी ये होता है, लोग पूछते नहीं तो गुरु बताएगा क्यों। कभी कभी ये होता है, शिष्य पूछता है पर गुरु बताता नहीं, क्योंकि उनको मालूम हो तो न बताए। बात ताली दोनों हाथ से बजती, एक हाथ से नहीं। इसीलिए कहा गया है गुरु बनाना, गुरु बनाना। अब मैं कहता हूँ गुरु बनाना पहले छान के, गुरु बनाना जान के, पानी पीना छान के। पानी पीना मैं पहले कहता हूँ, पहले जान के पानी पीना जान के, उसके बाद छान के। क्या पहले जानो पीने योग्य है कि नहीं, तब उसको छान करके। इसी तरह से गुरु बनाना छान के, पानी पीना जान के, पानी पीना छान के और गुरु बनाना दोनों बात। अब बिन जाने जो गुरु करही, फिर वो तो जाए नरक में पड़े। गुरु महिमा छोटी सी पुस्तक है, कबीरपंथियों के घर में होनी चाहिए। सबके घर में गुरु महिमा की पाठ समय मिले तो करना चाहिए। समय क्या, समय निकालना चाहिए, संध्या पाठ करनी चाहिए। आजकल तो सब एक फॉर्मेलिटी निभा रहे लोग। कई घरों में देखा संध्या पाठ, हाँ संध्या पाठ करो, बच्चों का अरे तुम पाठ पूजा में बैठो रहे, और अपना जो गप सड़ाका में बैठा है। अब बैठ भी गया तो मन नहीं उसमें। संध्या सुमरन आरती बैनर पर दिए तो नहीं, मनसा वाचा कर्मना, दरवाजा बंदे की खुला है। जब लग घट में श्वास है लेकर चुप करा, श्वास श्वास में श्वासा की कर सुमरणी, भाचुरम कटका देरी, चल आरती चल, आरती करो, होगी पाठ। ऐसे पाठ को सामने नकार दिया। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुखमाय, मनवा तो 14 फिरे, यह तो सुमरन। ये सुमरन का तरीका, भले एक ही पाठ करो लेकिन ध्यान से बैठो, मन लगा करके करो। लक्ष्य में कम तो निश्चित तत्र एकाग्रम मना कुरु, संयमेन कृतो अभ्यासा शीघ्रम सिद्धि प्रयच्छति। तब उस सिद्धि को प्राप्त करें। पहले लक्ष्य निर्धारित करें, ध्यान में बैठ जाएं, एकाग्र मन हो जाए, तब पाठ करो। उस पाठ से आपको लाभ मिलेगा, अन्यथा कोई लाभ नहीं। दिखावा, आडंबर, कबीर साहब को हमारे सदगुरु को कुछ पसंद ही नहीं। आडंबर को तो उसने काफी कोसों दूर छोड़ दिया, इसलिए आडंबर साहब को पसंद नहीं। करना हो तो मन से करो, दिल से करो। आज जन भावनाओं को लेकर के हमारे आदरणीय श्री भगवान दास जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती इंदिरा माता, श्रीमती उर्मिला देवी और उनके समस्त भाई, पूरा परिवार, बहु बेटियां मिलकर के जिन मंगल भावनाओं के साथ अपने घर में सात्विक के गुरु पूजन चौक आरती की रचना कराएं, साहब से हमारी बहुत बहुत प्रार्थना है कि साहब आप सबकी मनोकामना पूरी करें, भाव भक्ति दे, यशस्वी जीवन, दीर्घायु जीवन, सुखी जीवन प्रदान करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ एक बार पुनः साहिब के चरणों में वंदन करें। बोल दे सदगुरु कबीर साहब के चरणों में साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब